हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 के इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल पहले चैप्टर से, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर में? तो हम लोग को अलग अलग तरह के जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, उनको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोग का इसका 3 से 4 पार्ट आ सकता है वीडियो का। सबसे पहले पार्ट में यानी आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के विषय में, यानी क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, इसका फीचर्स क्या है, इसका एग्जांपल्स क्या है, एवरी सिंगल थिंग विल डिस्कस। आइए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि परफेक्ट स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें यानी परफेक्ट कंपटीशन की हम लोग बात करें, सबसे पहले तो ये बात करना पड़ेगा कि मार्केट का मतलब क्या होता है। अब बोलोगे सर मार्केट का मतलब तो हम सबको पता है, मार्केट का मतलब एक प्लेस होता है जहां पर बायर जाता है, सेलर रहता है, वो लोग आपस में प्रोडक्ट का या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, वही मार्केट होता है। बिल्कुल बेटा, ये तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक्स इससे एक स्टेप आगे निकलता है और कहता है कि मार्केट सिर्फ प्लेस हो ये जरूरी नहीं है। आओ हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट का क्या डेफिनेशन होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सिर्फ प्लेस को ही मार्केट नहीं मानता है, बल्कि इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स नॉट ओनली टू द फिजिकल प्लेस but to the arrangement by which buyers and sellers come in contact to exchange goods and service। क्या मतलब हुआ सर? यानी जरूरी नहीं है मेरे बच्चों की कोई प्लेस हो तभी वो मार्केट कहलाएगा। किसी भी तरह का अरेंजमेंट, किसी भी तरह का ऐसा स्ट्रक्चर, किसी भी ऐसा व्यवस्था, ऐसा सिचुएशन जहां पर कौन मिल रहा है, बायर और सेलर मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं? ताकि वो गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज कर सकें। तो हर एक अरेंजमेंट, चाहे वो प्लेस हो या वो प्लेस नहीं हो, हर वो अरेंजमेंट जहां बायर और सेलर मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, हर वो चीज इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है मार्केट। और इसीलिए सोच कर देखो, अमेज़न की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, या इवन हम लोग ओला की बात करें, उबर की बात करें, या हम लोग जोमेटो वगैरह की बात कर लें, ये कोई फिजिकल प्लेस तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर जगह तो है नहीं, ये तो एक डिजिटल स्पेस है, राइट। लेकिन उन सारी चीजों को भी इकोनॉमिक्स क्या मानता है बच्चों? उसको मानता है ये मार्केट। तो मार्केट इकोनॉमिक्स में ना इसका एक बड़ा इसका मीनिंग होता है। ध्यान रखना, मार्केट जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इसका मतलब सिर्फ फिजिकल प्लेस नहीं होता, इसको साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा कि मार्केट इन इकोनॉमिक्स रेफर नॉट ओनली टू फिजिकल प्लेस बट टू द अरेंजमेंट बाय व्हिच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कांटेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए जब जब जहां जहां कहीं भी अगर बायर और सेलर मिल जाए ना, वो जगह, या वो जगह ना भी रहे, अगर कोई डिजिटल वर्ल्ड भी रहे, राइट, या टेलीफोन भी, आप सोच सकते हैं टेलीफोन भी, व्हाट्सएप भी, ये सब इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या है बेटा? ये मार्केट है। अगर बायर और सेलर उसके जरिए मिल रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज अगर हो रहा है, तो हर वो जगह हो या ना हो, वो क्या कहलाएगा? वो मार्केट कहलाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, मार्केट के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि देखो लिखा हुआ है कि द नेचर ऑफ कंपटीशन, देखो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, कैसा प्रोडक्ट वो लोग सेल कर रहे हैं, है ना, इन चीजों के आधार पर जो कंपटीशन जनरेट होता है, किन के बीच में बताओ? सेलर्स लोगों के बीच में। दैट गिव्स राइज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, कैसा वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इन सब के आधार पर एक जनरेट होता है कंपटीशन, और उस कंपटीशन की वजह से जन्म लेता है अलग अलग तरह का मार्केट, जिनके विषय में इस पूरे चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसका नोट्स वगैरह आप बनाते रहना, ठीक है ना। आओ चलो बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोगों को किन किन फॉर्म्स ऑफ मार्केट के विषय में स्टडी करना है। तो देखो, आपको एक्चुअली अगर हम लोग एक्सक्लूसिवली वेस्ट बंगाल काउंसिल के सिलेबस की बात करें ना, तो 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के विषय में ही हमको बताया गया या हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, जिसके विषय में स्टडी करना है। साथ में मोनोपोली के विषय में आपको स्टडी करना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को स्टडी करना है, और ओलिगोपोली को आपको स्टडी करना है। टोटल ये जो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है, 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। बट इनको जब आप पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा इनके विषय में भी स्टडी आप कर लो, क्योंकि ये दोनों इनसे रिलेटेड ही हैं। हो सकता है कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ ले, है ना, क्योंकि इन दोनों से माने ये दोनों जो है ना, ये इन चारों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड होते हैं, और ज्यादा नहीं, मैक्सिमम ये दोनों मिला के हार्डली
2-2 मिनट लगेगा टाइम इनको समझने में, बहुत आसान होते हैं। तो हम लोग इन सब के इन टोटल 6 के विषय में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है परफेक्ट कंपटीशन का, इसीलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आओ हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है सर। ठीक है ना, बहुत ध्यान से प्यार से पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। राइट, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, आओ बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ प्लेस नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहां से ध्यान से पढ़ना आपको, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पहले तो यहीं तक समझो, राइट। पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है बाबू, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स कितने होते हैं, बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेलर्स, यानी कि बेचने वाले भी बहुत ज्यादा और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा। ये पहली बात है जो आपको याद रखना है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है, लिखा हुआ है कि ट्रेड इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सबसे आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ा नीचे करके बता देता हूं। होमोजीनियस वर्ड की खाली बात करें तो इसका मतलब होता है सिमिलर। होमोजीनियस मतलब क्या होता है बेटा, होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर। यानी कि क्या ये लोग जो बायर और सेलर होते हैं सर, क्या ये लोग सिमिलर प्रोडक्ट को बाई और सेल करते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यानी कि सोच कर देखो, यहां पर जो प्रोडक्ट बिक्री होंगे ना, उनका शेप बिल्कुल एक जैसा होगा, उनका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, उनका कलर ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, उनका अगर कहीं कोई मतलब ब्रांड अगर वगैरह है तो वो भी एक जैसा होगा। मैं आपको छोटा एग्जांपल देकर बताऊं, मान लो कि ये, चलो हम ये माइक की बात कर लेते हैं, ये इस टी शर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई माइक का मार्केट है ना बेटा, वहां सिर्फ और सिर्फ माइक ही बिक रहा होगा। और बड़ी बात क्या है पता है, वो माइक इसी साइज का होगा, इसी ब्रांड का होगा, ऐसा ही उसका कलर होगा, यही सारे उसके फीचर्स होंगे, यानी कि हर तरह से वो बिल्कुल एक होगा। इनका इसीलिए प्राइस भी क्या होगा बताओ, प्राइस भी सिमिलर होगा। यानी हर रिगार्ड में वो क्या होंगे प्रोडक्ट बेटा, वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। राइट, यही इसकी खासियत होती है। अब अगर रियलिटी में अगर हम लोग सोचें, रियल लाइफ में सोचें, सोच कर देखो तो क्या इस तरह का मार्केट कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जहां पर कोई ऐसा मार्केट जहां पे सारे लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिनका शेप एक है, साइज एक है, कलर एक है, ब्रांड एक है, प्राइस एक है, सब चीज एक ही है ना। यहाँ सीई कर देते हैं यार, PRICE है ना, ये तो पुरस्कार वाला हो गया था। राइट, तो इन सब का एक ही जैसा सारा का सारा चीज है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जैक्टली परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी सही मायने में एग्जैक्ट जहां पे परफेक्ट कंपटीशन हो, ऐसा कोई मार्केट ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये रेफरेंस बनता है बाकियों के लिए, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक क्या समझे बताओ, अभी तक समझे कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ये पहला फीचर हो गया, मूल बात, जो मेन बात आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ प्रोडक्ट कैसे होते हैं बताओ, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी एक ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं, सारे लोग एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सारे लोग वही खरीदने आए हैं। अंडर कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देखो ये तीसरा इंपॉर्टेंट बात आ गया, यानी कि यहां पर जो चाहे वो आ सकता है, जो चाहे जा सकता है। यानी जो कोई सेलर अगर है ना, वो आराम से एंट्री कर सकता है, किसी को नहीं बेचने का मन कर रहा है वो एग्जिट कर सकता है। यानी आने के लिए ना तो उसको बहुत कुछ पैसा खर्च करना है, ना तो जाने में उसका कोई पनिशमेंट है। यानी कि आना और जाना फ्री है, जो चाहे वो आओ, अपना माल को बेचना है बेचो, नहीं बेचने का मन करा तो चले जाओ। तो यहाँ तीसरा फीचर क्या होता है बताओ, इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में एंट्री और एग्जिट क्या होता है बाबू, बिल्कुल फ्री होता है। राइट, और अंतिम बात क्या है, अंतिम बात तो नहीं कहा जाएगा, यहाँ डेफिनेशन वाइज हम लोग ना छोटा ही रखेंगे, ताकि अगर डिफाइन पूछे 1-2 नंबर का तो हम लोग इसको लिख सकें। लास्ट क्या लिखा हुआ है, बायर एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। ये देखो, ये हो गई चौथी बात, ठीक है, कि जो बायर और सेलर्स है ना, उनको कोई ठग नहीं सकता, उनको कोई चीट नहीं कर सकता, क्योंकि बायर्स और सेलर दोनों के पास मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। यानी इन सबको पता होता है कि मार्केट में क्या बिक रहा है,
राइट, उसका प्राइस क्या है, मतलब सारी चीजों से रिलेटेड मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना, तो सबको उसके प्राइस के विषय में, उसके क्वालिटी के विषय में, उसके कंडीशंस के विषय में, एवरी सिंगल थिंग बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है। परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का सभी को, बायर को भी और सेलर को भी। ये होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब रियलिटी में सोचो तो क्या इस तरह का मार्केट एग्जिस्ट करता है? बाकी सारी चीजें फिर भी ठीक है, लेकिन ये होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है, सभी लोग उसी प्रोडक्ट को लेके डील करें, वही बेचे, वही खरीदें, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। इसीलिए कहा जाता है कि रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे नियरेस्ट अगर एग्जांपल बोला जाए, करीब करीब का अगर एग्जांपल बोला जाए, तो हम लोगों का जो भी राइस का जो मार्केट होता है या पल्सेस का जो मार्केट होता है ना, इस तरह के मार्केट को हम लोग ले सकते हैं। यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की मार्केट है, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो मार्केट है ना, कुछ हद तक ये परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं। ये भी नियरेस्ट एग्जांपल है, एग्जैक्ट एग्जांपल तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सच पूछो तो राइस का भी बहुत सारा क्वालिटी हो सकता है, पल्स का भी बहुत सारा क्वालिटी हो सकता है, वीट का भी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो गेहूं के भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी आ जाते हैं। तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट नियरेस्ट एग्जांपल्स इनको माना जा सकता है। सही है कि नहीं? चलो यहां तक अगर समझ में आ गया, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो इसको, ठीक है। अब चलो हम लोग इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं, जो एक्चुअली अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ना, बड़ा क्वेश्चन अगर आ गया बेटा 5 मार्क्स का, तो इसके फीचर्स पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। आओ अब उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। 5-6 फीचर आप याद रखोगे, मोर देन सफिशिएंट। तो क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर तो यही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ज्यादा, बहुत ज्यादा संख्या में इसके क्या होते हैं बेटा, बायर्स होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में सेलर्स होते हैं। नतीजा क्या होता है कि कोई ना तो बायर ना तो सेलर, मार्केट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, प्राइस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मानो मार्केट में जो गेहूं है उसका दाम चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज पर केजी, है ना, 5 रुपया पर केजी का रेट चल रहा मान लो मार्केट में, ठीक है। अब कोई सेलर अगर बोले कि मेरे को तो 6 रुपया करके पर केजी चाहिए, क्या कोई देगा उसको? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बगल वाला दुकान ही 5 रुपया में बेच रहा होगा। तो कोई सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अच्छा, कोई बायर पहुंच जाए और बोले कि भाई मेरे को तो 4 रुपया प्रति किलो चाहिए, बोलेगा भाई चल हटा, हवा आने दे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बायर्स है, ना तो बायर्स की कमी है ना तो सेलर की कमी है। इसीलिए ना तो बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना तो सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का मतलब प्राइस को घटाना बढ़ाना यहाँ संभव नहीं होता है। याद रखना, ईच फर्म्स कंट्रीब्यूट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई। टोटल मार्केट में जो सप्लाई है उसका हर एक जो फर्म है ना, वो बहुत छोटा हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसीलिए मार्केट को प्रभावित करना पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गया बाबू? दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आए तो ये लिखना ही लिखना है, क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ का प्रोडक्ट कैसा होता है बताओ? होमोजीनियस होता है। मैंने बता ही दिया होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। गुड्स आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, साइज, फीचर, सब तरह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, क्वांटिटी में, साइज में, फीचर्स में, हर तरह से एक जैसे होते हैं। इसीलिए कोई ब्रांड का डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं। मतलब सैमसंग का जहां प्रोडक्ट बिक रहा है ना, सारा सैमसंग का प्रोडक्ट बिकेगा। अगर वहां एलजी का प्रोडक्ट बिक रहा है ना, सारा एलजी का प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो कोई ब्रांड का डिफरेंशिएशन नहीं, क्वालिटी का नहीं, साइज का नहीं, फीचर्स का नहीं। इसीलिए सबको क्या कहा जाता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक जैसे सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इस तरह का एग्जैक्ट मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जस्ट हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग समझे तो इस तरह का मार्केट हो सकता है। रियल लाइफ में इस तरह का मार्केट नहीं है। जो नियरेस्ट एग्जांपल है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मार्केट हो सकता है, ठीक है बाबू। उसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर उसमें भी वैरायटी होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको इतना तर्क नहीं करना, जो जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है उन सारी चीजों को सिंपल आपको लिखना है बाबू, ठीक है। बाकी आपको समझने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ कि रियलिटी में इस तरह का मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम में आ जाए तो आपको सिंपल पॉइंट लिखना क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। मतलब कोई फर्म चाहे तो आ सकता है, आकर अपने माल को बेच सकता है। किसी को नहीं पोसा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो इसमें लाभ नहीं हो रहा है, या बहुत सारी कंपटीशन है इसमें, बहुत ज्यादा इसमें सेलर्स हैं, वो एग्जिट कर जा सकता है। तो कोई भी अपनी इच्छा से एंट्री कर सकता है, कोई भी अपनी इच्छा से एग्जिट कर सकता है। फर्म्स कैन फ्रीली एंटर एंड लीव द इंडस्ट्री। और इंश्योर करता है कि हर एक फर्म जो है ना, लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट कमाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे कोई नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे भी नहीं कमाता और कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमाता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट सबका होता है, मतलब कि हद से ज्यादा भी कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। क्योंकि सोचो ना, कोई हद से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो एंट्री तो फ्री है ना, फिर दूसरे फर्म्स भी आ जाएंगे।
और अगर कोई लॉस होने लगेगा कहीं पे तो एग्जिट भी फ्री है, जो लॉस होने लगेगा, जिसका लॉस होगा वो चला जाएगा। तो मोटा मोटी क्या होता है, ज्यादातर जो फर्म्स होते हैं ना, वो ना तो बहुत ज्यादा लॉस में रहते हैं ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, सबका होता है कैसा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ही सबका होता है। फिर आगे बात करते हैं प्राइस टेकर। प्राइस टेकर देखो आगे चलोगे ना बेटा, मोनोपोली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मोनोपोली जो मार्केट होता है ना, वो लोग प्राइस मेकर होते हैं। मेकर का मतलब वो डिसाइड करते हैं कि उनके प्रोडक्ट का कितना प्राइस वो लोग चार्ज करेंगे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, मार्केट डिसाइड कर देता है कि इसी प्राइस पर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है। अगर उस प्राइस को आपको लेना है तो आ जाओ मार्केट में, नहीं लेना है बाहर रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो भी सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, जो प्राइस मार्केट में सेट है वो लेने वाले होते हैं। ये प्राइस मेकर नहीं होते, यानी प्राइस को ये बना नहीं सकते, अपने प्राइस को सेट नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है, ईच फर्म एक्सेप्ट्स द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। अच्छा, मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, सब जानते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड हम लोग पढ़े हैं, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े कि डिमांड और सप्लाई का क्या रिलेशन है भैया। किसी चीज का डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है, किसी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस गिरता है। तो इसमें जो डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। जो प्राइस डिटरमाइंड है वही प्राइस आपको लेना है तो लो, नहीं तो टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से बाहर रहो। इंडस्ट्री सेट करता है प्राइस, और फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस को मेक नहीं कर सकते। प्राइस मेक कौन करता है बेटा, इंडस्ट्री करता है। कैसे इंडस्ट्री करता है, डिमांड और सप्लाई से। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फीचर। अगला फीचर क्या है, परफेक्ट नॉलेज, जो मैं आपको डेफिनेशन में भी बताया था, है ना, डेफिनेशन में भी ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी कि बायर हो या सेलर हो, सबको मार्केट की पूरी जानकारी होती है। कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता, कोई किसी को ठग नहीं सकता, कोई किसी से ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, कोई किसी को कम प्राइस नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि सबके पास क्या होता है बाबू बताओ, सबके पास होता है परफेक्ट नॉलेज, सबके पास संपूर्ण जानकारी होती है। बायर्स एंड सेलर्स, क्या लिखा है बताओ, बायर्स एंड सेलर्स नो मार्केट कंडीशंस, प्राइस, कॉस्ट, सबको सब चीज पता है। इसीलिए कोई किसी को ना तो कम प्राइस दे सकता है, ना कोई किसी से ज्यादा प्राइस ले सकता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट एक्स्ट्रा आप याद रखो कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल हैं, यानी वो चेंज हो सकते हैं। चाहे लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, कैपिटल की बात करें, इवन एंटरप्रेन्योर जो ओनर्स है ना, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। वो चाहें तो मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, आना है आ जाओ, जाना है चले जाओ। ठीक है, प्राइस फिक्स है, अगर उतना में तुमको पोसाता है आ जाओ मार्केट में सेल करो, नहीं पोसाता है चले जाओ। तो ये सारे लोग फ्री हैं मूव करने के लिए, चाहे तो आ भी सकते हैं और चाहे तो जा भी सकते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मूव कर सकते हैं, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट क्या हुआ है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। देखो बेटा यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट एब्सेंट रहता है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं है ना। क्या कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा इस तरह के मार्केट में, सोचो तो, क्यों एडवर्टाइजमेंट करेगा, पता चले कि मैं एडवर्टाइजमेंट किया, मेरा एडवर्टाइजमेंट देख के कोई कस्टमर आया, दाम तो सबका सेम है, क्वालिटी भी सबका सेम है, साइज भी सबका सेम है, सब चीज तो सेम है, किसी और से खरीद के लेके चला जाएगा, सोचो होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के मार्केट में कोई एडवर्टाइजमेंट करता ही नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है, जो कि बाकी जो इंडस्ट्री है ना बेटा, उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होता है। लिखा हुआ है सिंस प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल नो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन इज नीडेड। किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, किसी तरह का प्रमोशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्रमोशन कर भी दिया आपको ही फायदा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए कोई करता ही नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट करता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता भी है मार्केट के विषय में। अब आ जाओ, हम लोग का अगर एग्जाम्पल पूछ ले, ये आपको एग्जाम्पल सिंपल लिख देना है, पहला वाला ही लिखना, ये तो कभी कभी होता है, फिर भी ये भी पॉसिबल है। तो एनीवे, तो पहला अगर एग्जांपल आ जाए तो आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही लिखना है, जिसमें व्हीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक करीबी एग्जांपल। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट एग्जांपल, दीज आर द नियरेस्ट एग्जांपल, दीज आर द नियरेस्ट एग्जांपल्स, नियरेस्ट एग्जांपल्स एग्जैक्ट। कॉटन में भी हो सकता है वैरायटी हो, तो क्या है बेटा, ये नियरेस्ट एग्जांपल्स हैं। बाकी स्टॉक मार्केट को भी तुम कंसीडर कर सकते हो ना, स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, सबको परफेक्ट नॉलेज होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, प्राइस जो है वो पहले से डिटरमाइन होता है शेयर्स वगैरह का, तो ये भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का पहला क्लास बाबू, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पहले मार्केट क्या होता है पढ़ा,
फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने तरह के हम लोग को पढ़ने हैं, और परफेक्ट कंपटीशन का टोटल नॉलेज हम लोगों ने लिया। बाकी अगर आप हमारे साथ यानी कॉमर्स पंडित के साथ मिलकर बाबू टोटल सिलेबस का जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये नंबर पे कांटेक्ट कर लो। क्योंकि देखो आपको हमारे यहाँ जब आप पेड बैचेस में आओगे ना, आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, साथ साथ में उन सब के रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे, सारा पीडीएफ के फॉर्म में सारा नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर एवरी सिंगल थिंग यू विल गेट इट। साथ में मंथली एग्जाम्स होगा जिससे हो जाएगा आपका जबरदस्त प्रिपरेशन, राइट। तो अगर सच में सीरियस हो करियर को लेकर, जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस नंबर पे आज ही अभी कांटेक्ट करो, सारे इंफॉर्मेशन को ले लो और जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लासेस हैव ऑलरेडी बिगन, हमारे क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं बच्चों। तो लेट नहीं करना, जल्दी से कांटेक्ट कर लो और ज्वाइन कर लो। बाकी अगर नहीं पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहो, बहुत सारा कंटेंट हम लोग यहाँ पे फ्री में भी अपडेट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारा सिलेबस तो कराना पॉसिबल YouTube पर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इस पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर लो। बाकी चैनल को देखते रहो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, और सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।